इंदौर के बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में बुधवार तड़के करीब 4 बजे दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इस भीषण हादसे में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन सहित 8 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मलबे से एक बच्ची का शव भी बरामद किया है। वहीं एक बच्चा अभी भी लापता बताया जा रहा है। एक परिवार के मुताबिक बिहार में ससुराल पक्ष के 6 लोग मेहमान बनकर आए थे और रात में ही यह हादसा हो गया। मृतकों में संजय पुगरिया और सिमरन का नाम भी शामिल है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और प्रशासन हादसे की जांच में जुटा हुआ है। यह घटना एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों में सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। देखिए, ये जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ब्रजेश्वरी एनेक्स पे, ये फायर एक घर पे लगा हुआ था और कारण अभी हम लोग एसेस कर रहे हैं, बट जो व्हीकल चार्जिंग का पॉइंट था उससे ही आग लगने की अभी संभावना बताई जा रही है। और बहुत ही दुखद घटना थी। 6 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी हमारी टीम रेस्क्यू कर भी रही है, देख रही है। अभी एक फ्लोर पर हमारी टीम और काम कर रही है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति फंसा ना हो, और इसको देखा जा रहा है। और बाकी कोई भी अगर घायल होगा तो उनको तत्काल सहायता दी जा रही है। कुछ लोग रेस्क्यू शुरू में हो गए थे और अभी चूंकि रेस्क्यू हमारा चल ही रहा है, तो जैसा भी स्थिति होगी अपडेट करेंगे अभी। ये जो मकान था वो श्री मनोज पुगलिया जी का है और उसी में ये आग लगी हुई है। अभी तक इसमें 6 लोग की दुखद मृत्यु हुई है। अभी वही एक फ्लोर पर, 2 फ्लोर तो क्लियर हो गए, एक फ्लोर पर हमारी टीम अभी भी चेक कर रही है, अगर ताकि कोई वहाँ पर ऐसा फंसा ना हो तो निकालने की काम कर रहे हैं हमारी टीम। ये ब्रजेश्वरी एनक्लेव का एरिया है। ये छोटा राजवाड़ा का एरिया है, थाना तिलक नगर क्षेत्र में। सुबह 4 के आसपास यहाँ आग लगने की सूचना आई थी और इमीडिएटली पुलिस की टीमें, जो भी हमारे रात्रि गश्त के अधिकारी थे, जो प्रभात गश्त के अधिकारी थे, सारी बीट की टीमें मौके पर पहुँच गई थी। हम लोग स्वयं भी यहाँ आ गए थे। उसके बाद फायर को भी इमीडिएटली कॉल किया गया था, फायर की टीमें आ गई थी। लगातार इसको बुझाने का प्रयास किया गया और फिलहाल कुछ समय पहले जो है आग को पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। इस पूरे घर में 3 फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक बीच का फ्लोर है और ऊपर का फ्लोर है। तीनों पे ही जो मनोज पुगलिया जी हैं उनका परिवार रहता था। और अभी तक इनिशियली जब रिस्पॉन्ड किया गया था तो 3 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया और उसके पश्चात जब अंदर सर्च किया गया, एक बार जब उसको नियंत्रित करके, तो वहाँ से अनफॉर्चुनेटली 6 जो है कैजुअलिटीज वो हुई, जिनको MOH हॉस्पिटल में फर्दर उसके लिए भेजा गया। वर्तमान उसमें पूरी चीज़ें लगभग नियंत्रित हैं। एक फ्लोर है जो बार बार वो कर रहा है। जो इनिशियल कॉज है, एस्टिमेशन है, वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्ज पे घर के बाहर लगी हुई थी, उस पॉइंट से, चार्जिंग पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुआ है। वहाँ से फायर का जो है बढ़ना शुरू हुआ, तो गाड़ी और उससे होते हुए फायर घर के अंदर की तरफ गया है। और जो इनिशियल एस्टिमेशन हमारा है, जो हम लोगों ने अंदर देखा है, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी थे। तो जब फायर जब एक बार पावर कट आउट हुआ है, पावर जब ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी जो घरों के वो लगे रह गए। तो उनको ब्रेक करके उसको अंदर वो करने में भी वो हुई। और ऐसा लगता है कि अंदर जो है वो गैस की टंकियाँ, जो कुकिंग वो होते हैं, उस तरह की टंकियाँ भी कुछ थी। तो एक्सप्लोजन्स तो हमारे सामने भी इसमें जो फायर के जो हुए हैं, और काफ़ी टीमों ने एकीकृत तरीके से, सारी टीमों ने एक साथ प्रयास भरपूर किया गया और हर प्रकार से बचने की कोशिश की। कई हमारे लोगों को माइनर इंजरीज भी, सफोकेशन भी हुआ, धुआं वगैरह काफ़ी था, और प्रयास पूरा किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली जो कुछ लोगों को इसमें सेव नहीं किया जा सका। और अभी भी इसको पूरा कूल डाउन करके एक बार थॉरो सर्च किया जाएगा, जो टीमें लगातार कर रही हैं, हमारी जो टीमें। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनिशियल कॉज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट से शुरू होकर और फिर घर के अंदर जो कुछ पॉलीमेरिक या प्लास्टिक की चीज़ें हैं और जो ये कुकिंग और उसकी टंकियाँ थी गैस की, उससे थोड़ा और ज़्यादा वो गंभीरता को उसमें करनी थी। कितनी बॉडी? 6 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड है। इनिशियली 3 लोगों को रेस्क्यू कर भी लिया गया था। सर, इतने सारे गैस सिलेंडर थे, कुछ बताएं कि किस लिए थे, कुछ इवेंट था या कुछ? इनिशियली पूरी प्रायोरिटी ये थी कि हम रेस्क्यू करें, लोगों को घर के अंदर कैसे ही प्रवेश करें। जैसे मैंने बताया कि गेट से ही आग की शुरुआत हुई थी। इनिशियल सिचुएशन काफ़ी भयावह थी, जिस प्रकार की आग की वो थी, उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया गया जैसा संभव हो सकता था। वाटर टैंकर्स हमने लाइन की एक सीरीज बनाई कि जो फायर टेंडर्स, फायर इंजन वहाँ पे आग बुझा रहे हैं, उनको एक सीरीज में पानी उनके लगातार पड़ता रहे, वो सारी चीज़ें की गई। कई बार हमारे फायर फाइटर्स इनिशियली उनके साथ सपोर्ट करके पानी भी डाला गया और प्रयास पूरा किया गया था कि इसको पहले कंट्रोल किया जाए
पर जैसा मैंने कहा कि अंदर ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि 2 से 3 एक्सप्लोजन जो है वो अंदर भी हुए, तो कहीं ना कहीं जो ये गैस की टंकियाँ थी इनमें से भी वो हुआ। और इसके साथ साथ जो अंदर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स थे वो भी बड़ी तेज़ी से, क्योंकि इनिशियली वहीं से शुरू हुआ था, तो उनसे भी जो है वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने में मदद मिली है। अभी ये कैसे वो हुआ उसको एग्जामिन करेंगे बाद में।